हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहने को तो क्या, वैसे वास्तव में भी हम कॉन्शियस बीइंग हैं, चेतन प्राणी हैं। बट ज़्यादातर हम बेहोशी में ही जीते हैं, अनकॉन्शियस होकर ही जीते हैं। अब अनकॉन्शियस होना, बेहोशी में जीने का मतलब क्या है? कि हम आदतों के वश में जीते हैं। हमारा सारा जीवन जो है, जो हमने आदतें बना ली, जाने अनजाने जो भी हमारी आदतें बनी, हम उसी रूटीन में जीते चले जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि हम पुरानी आदतों के साथ जी रहे हैं, तो नयापन कैसे आएगा? तो जिंदगी से परेशान भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहा, वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ अन्याय हो गया। हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं ऐसी, जो कि हमें लगता है कि वो दूसरे हमें दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आज अपना शीशा खुद देखिए, अपने मन के शीशे में जाकर देखिए कि ये हमारी जो सारा जीवन के प्रति जो भी हमारे हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे तो लगता है हम ही हर बात के लिए जिम्मेदार हैं। वो बात अलग है कि जिस परिवार में हम बड़े हुए, जो हमें संस्कार मिले, जैसी हमें एजुकेशन मिली, हमने वो चीज़ें धारण कर ली। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, तब तो हमें थोड़ा देखना चाहिए कि जो हमने आदतें धारण की हैं, क्या उनका हमें कोई फायदा मिल रहा है या हम नुकसान में जा रहे हैं। अगर हमें कोई कह भी देता है ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, तो हम उसको सुधारने के बजाय मुंह फुला लेते हैं, बुरा मान जाते हैं कि पहले अपनी तो सुधार ले, मुझे आया ठीक करने वाला। तो हमारे ये जो एटीट्यूड है ना, तो उसकी वजह से हम कभी भी जीवन में सुधार ला ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की बात सुनेंगे, क्योंकि अक्सर हमें अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती, और जैसे होता है ना, शीशा दिखा देता है, इस तरह से लोग भी हमें कई बार दिखा देते हैं, कुछ बात कह देते हैं, चाहे हम बुरा मनाते हैं, बट उस बात की सच्चाई को जानने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। हो सकता है वो सही कह रहे हो, मुझे अपनी आदत की वजह से पता ना चल रहा हो कि मैं कैसे जी रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे बुरी आदत जो है ना, और जो सबसे पुरानी भी है और खतरनाक भी है, जो हमारा सुख चैन शांति सब कुछ छीन के ले जाती है, वो जो आदत है ना, वो हमारे साथ अभी भी सबके साथ चिपकी हुई है। अगर आप अपनी दुख परेशानी को दूर करना चाहते हैं, शांति खुशी से जीना चाहते हैं, तो आज आप ये प्रण लेंगे कि हम उस आदत को जड़ से ही निकाल कर फेंक देंगे, तभी जीवन में जो है कुछ अच्छा हो पाएगा। और वो आदत कौन सी है दोस्तों? वो आदत है हमारी तुलना करने की, कंपैरिजन करने की। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार लोगों को देखकर कि जैसे कि हम इस दुनिया में कंपटीशन विन करने आए हैं, है ना, कि अपने गॉड को जाके बताना है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, है ना, या हमने लोगों को यहाँ बताना है कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो आई थिंक ये अंधी दौड़ में फंसकर हम अपने आप को भूल गए हैं। और मैं इसलिए कहती हूँ कि हम खुद ही अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम आंखें खोल के देख ही नहीं रहे। आंखें आते क्या होती हैं? आंखें बंद कर कर चलना, यानी रूटीन। हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करता है, कि जो भी आपकी पक्की आदत होते थे, यानी जो रोज रोज करते हो आपकी पक्की, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है, कुछ नया करता ही नहीं है वो। तो अपने ब्रेन को भी नए पैटर्न्स बनाने के लिए आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, नई आदतें बनानी होगी। और एक दिन वो, जब वो भी आदत बन जाएगी, तो आप बेहतर जिंदगी डेफिनेटली जिएंगे। और आदतें जो है वो कैसे बदली जाती हैं, वो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, होश पूर्वक होना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं ना चाहते हुए गुस्सा कर जाता हूँ, कैसे मैं ना चाहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता हूँ, और फिर मैं सॉरी भी करता हूँ कि नहीं, गलती से हो गया। तो ये गलतियां जो हम बार बार करते हैं, तो उसको सुधारने की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारा जीवन जो है खाम खा परेशानियों से भर जाता है। और सबसे बड़ी जो है तुलना, जब हम करते हैं, कंपैरिजन किसी से करते हैं, वो हमारी बाहर की यात्रा होती है। यानी हमारा जो ध्यान है वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया, दूसरे पे। दूसरे से तुलना है, दूसरे के घर से तुलना करनी, दूसरे के पति पत्नी से तुलना करनी, दूसरे के बच्चों से तुलना करनी, है ना, दूसरों की हर चीज, गाड़ियों से तुलना करनी, दूसरों की साड़ियों से तुलना करनी। मतलब हर समय, जैसे ना, हमने वो, चलो कॉलेज में तो सीखा था कि वो तुलनात्मक स्टडी करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि हमें कुछ बेहतर पता चले। तुलना क्यों की जाती है कि ये इतने सारे लोगों ने ये बात कही, या इतनी सारे हमारे पास है, तो उसमें बेस्ट क्या है, हम बेस्ट की ओर जाए, है ना। हमें अपने बेस्ट के लिए तुलना करने के लिए हमने सीखा था स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन अब हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? तुलना कर करके अपना जीवन को वर्स्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा बना रहे हैं। क्यों? उसके पास मेरे से बेहतर कैसे है, वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है।
तो दोस्तों ये जो हमारी नजर है ना, अपने से हटकर कहाँ चली गई, दूसरे पर चली गई। मैं खुद को तो भूल ही गया हूँ, तुलना के चक्कर में क्या हुआ, मैं खुद को भूल गया। और मेरी कोशिश है कि मैं दूसरे जैसा बनूं, उसकी जैसी गाड़ी लूं, उसके जैसा घर हो, उसके जैसा मेरे पास ये हो वो हो, मतलब दिखावा, दिखावे की दुनिया, होड़ लग गई है एक दूसरे के जैसा होने की। क्यों भाई, आप कोई कम हो किसी से क्या? तो फिर ये कौन कर रहा है? फिर आप कह रहे हो मैं परेशान हो गया हूँ। आप किसी की नकल करना छोड़ देंगे तो आधे सूखी लोग वैसे ही हो जाएंगे, है ना। जो आपके पास है उसको स्वीकारिए ना, उसको प्रेम करिए ना। आप खुद से प्रेम करिए, क्या दिक्कत है आपको? गॉड ने जैसे भी आपको जो स्किल्स दी है वो ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। दूसरे जैसे आप बनना ही क्यों चाहते हैं? अगर दूसरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा ध्यान दूसरों की तरफ जाएगा। तो अपना सारा ध्यान अपने पर लेकर आइए, और ये दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना छोड़िए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, विश्वास करिए अपने आप पर। जिसने तुम्हें भेजा है ना, जिसने जो फूल खिलाए हैं, जो आपके अस्तित्व में बीज है ना, जो आप अपने लेके आए हैं ना, तो वही फूल खिलने हैं। उसमें उसमें अलग रंग के फूल बनने की कोशिश मत करो, है ना। वो कहते हैं ना कि लिली का फूल लिली का रोज का, है ना। तो दोनों की रचना अलग अलग है, संरचना अलग अलग है ना। हम भी इस दुनिया में आए हैं सारे अपने, मैं तो खुद साक्षात देखती हूँ और मैं सबसे मिलकर सबसे पूछती भी हूँ। तो मुझे यही अनुभव में आया है कि एक माँ के जो दो तीन बच्चे हैं या बहन भाई हैं, किसी की भी नेचर नहीं मिलती भाई। इसका मतलब इंडिविजुअल जर्नी है, सब अपनी अपनी यात्रा पर आए हैं। जब अपनी अपनी यात्रा है तो हमें क्यों किसी के जीवन में दखल देना है? क्या जरूरत है? पता नहीं वो कौन से कर्मास करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी आगे क्या उनका परीक्षाएं चलनी है, उनको कैसे जाना है इस दुनिया में, कोई भी नहीं जानता। ये सब सहमत भी है इस बात से कि हमें नहीं पता कि हमें क्या फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, हम इस दुनिया से कैसे जाएंगे, हमारे साथ व्हाट इज इन आवर स्टोर, नोबडी नोस, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो जब किसी को कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर भी हम बड़े समझदार बनते हैं, दूसरों को सलाह देते फिरते हैं, ऐसे करो वैसे करो, तुम ये नहीं हो तुम वो नहीं हो। तो ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको तुलना करने का इतना ही शौक है, मैं तो यही कहना चाहूंगी, तुलना खुद से करिए, खुद को कंपैरिजन में लाइए। देखिए कि जब से मैं पैदा हूं मैं कितने साल का हो गया, हर साल का अकाउंट बनाइए, लिखिए कि मैं कितना बेहतर हुआ, कितना मैं आगे बढ़ा, कितनी मैंने ग्रोथ की है। तो जरूरत है हमें खुद को देखने की, है ना, खुद को तराजू पे कसने की, है ना, खुद को शीशे में देखने की कि मैं, मेरी सेहत कितनी अच्छी हुई, मेरे मन की सेहत कैसी है, मेरे तन की सेहत कैसी है, मेरी सोच कैसी है, क्या मैं शुरू से जो लड़ता आ रहा हूँ, गुस्सा करता आ रहा हूँ और बहुत सारी मेरे में कमियां हैं, क्या मैं उन पे काबू पा पाया, या मेरी वही लगातार चल रही है जो मेरी आज 20 साल पहले की बातें हैं वो आज सेम चल रही हैं। तो फिर मैंने कोई ग्रोथ तो नहीं करी, मैंने तो कोई सुधार ही नहीं करा जिंदगी में, मैं तो डरे पे जी रहा हूँ, रूटीन में जी रहा हूँ। तो रूटीन में जीकर फिर वो वैसे ही जीवन रहेगा, उसमें बदलाव आता ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हम तो थक गए, हम तो अब गए, ये कोई जीवन है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। भाई मिलता तो सब कुछ है, लेने की कोशिश भी तो करो ना, अपनी आदतों को भी तो बदलना ही पड़ेगा ना। और उसके बिना तो, बिना कर्म किए तो कोई फल आ ही नहीं सकता ना। बातें करने से तो कोई बात नहीं बनती दोस्तों। हाँ लेकिन है, खुद को देखेंगे जब आप, अपने मन को देखो, उसमें कितना कुछ भरा हुआ है आपने, क्या वो कम हुआ? प्यार बड़ा है कि गुस्सा बड़ा है कि ईर्ष्या बड़ी है, क्या आपने बढ़ा है और क्या घटा है ना। इसकी तुलना करिए ना और देखिए कि मैं कहाँ पीछे रह गया और मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, कितना टाइम मैंने लगा दिया है। तो मैं कितनी देर इंतजार करूंगा। और जिंदगी के चलन को भी देखिए, समय को भी देखिए, कैसे समय भागता जा रहा है लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये तो अपने प्रति हम अन्याय कर रहे हैं ना, खुद से खुद ही धोखा कर रहे हैं, खुद के जीवन की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं ना। हमें जो परमात्मा दिया है उसका हम ग्रेटिट्यूड करने की बजाय कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि दूसरे जैसा मुझे क्यों नहीं बनाया। कि मुझे तो लगता है खुद से प्यार करना ही हमारा पहला धर्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तो और कंपैरिजन का जो है ना, ये वाला हैबिट को हम बिल्कुल रूट कॉज से ही खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है उसी दिन से शांति खुशी जो है वो सहजे सहजे ही आ जाती है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, किसी गुरु के पास नहीं पड़ी हुई। लेकिन जिस दिन आप ये सब चीजें छोड़ देंगे, अपनी आदतें छोड़ देंगे, है ना, तो वो कहते हैं ना कि हम उल्टा सीधा खाते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर हमारा इलाज करे। डॉक्टर, अब आप उल्टी सीधी डॉक्टर ने सलाह दी कि छोड़ दो, जब छोड़ दोगे तो आप स्वस्थ ही रहोगे ना। तो जीवन में अगर स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है ना, कंप्लेंट से बचना है, दुखी नहीं होना, तो सारे दुख का कारण क्या, मिजरी होती क्या है, सिर्फ कंपैरिजन, दूसरे को देखना। अपना ध्यान जो है अपने पर लेके आ रही है, वापस अपने पर लाइए, अपने जीवन को खिलाइए, अपने घर में फूल उगाइए, दूसरे के फूलों को देखने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो अगर नकल भी करनी है तो अगर उनमें कोई गुण है तो उन गुणों को अपनाइए, है ना, अपने जीवन में भी
कुछ ऊंचाई लाइए, है ना, जिससे आपको खुशी मिले, है ना। हमने कोई काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। हमें हमारी खुशी जो है, हमारी शांति, वो सर्वप्रिय सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर वो हमें किसी काम करने से मिलती है तो हमें वो जरूर करना चाहिए, और बेझिझक करना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी है, हम उसको जैसे भी सजाएं संवारें, कुछ भी हम उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन दूसरों की जिंदगी के साथ उनमें छीटाकछी करना, उनको कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में दखल देना, उनके बारे में कुछ कहना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उनके बारे में कुछ ज्यादा जानते भी नहीं है, आप सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से देखते हो। आपकी उनसे मुलाकात क्या हुई है, आप तो खुद से ही नहीं मिले अभी तक। जब आप खुद से मिलेंगे ना, आपकी खुद से मुलाकात होगी, आपको खुद को जानेंगे ना, तो दूसरे को जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सोचेंगे जैसे मेरे अंदर सब चलता है, मेरा सब कुछ है, ऐसे दूसरे का भी है। तो दूसरे के प्रति कंपैशन भी अपने आप ही आ जाता है ना। क्योंकि जब हम खुद ही कुछ देखते ही नहीं है, सब ऊपर ऊपर से इधर उधर से सुनते हैं, इधर उधर से बोलते हैं, आधी अधूरी बातें करते हैं, तो फिर उनका कोई फायदा नहीं होता। तो अगर हम पूर्ण है ना, परमात्मा के बंदे हैं अगर, है ना, उन्होंने ही हमें भेजा है ना, सब कुछ है, हमारी जर्नी है, तो जो मिला है बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, उसकी कदर करना सीखे, है ना। चाहे जो भी मिला है, और फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो यही समझ आता है कि किसी से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम किसी के लिए आए भी नहीं, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ अपनी खोज करने के लिए आए हैं, स्वयं के लिए आए हैं, और हमें स्वयं से बात करनी होगी, स्वयं से मुलाकात करनी होगी। उसके बिना जो स्वयं को खोजते हैं वही परमात्मा को भी खोज लेते हैं, क्योंकि जब हम अंदर जाके देखेंगे, अपने साथ जुड़ेंगे, अपने गुण अवगुणों को देखेंगे और उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अवगुणों को हटाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जिंदगी डेफिनेटली बेहतर बेहतर होती ही चली जाएगी, बेटर एंड बेटर होती चली जाएगी। तो अपनी जिंदगी को जितना बेटर बनाएंगे, जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही हम लाइफ का इंजॉय कर पाएंगे। और एक खुशी व्यक्ति ही दूसरे को खुशी दे सकता है, दुखी व्यक्ति तो अपने दुख को ही रोता रहता है। तो दोस्तों, बहुत दिन तो लोग दुखी व्यक्ति के साथ कोई खुश भी नहीं रहता, तो क्यों ना हम एक खुश व्यक्ति बने। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, ये तो एक समय की धारा है, यहाँ पर कुछ बाधाएं तो आती रहेंगी, उनको कोई रोक नहीं पाया, कोई भी नहीं रोक पाया ना हम रोक पाएंगे। तो जब समय रहते ही अपने आप को समझदार बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि जैसा भी समय का हेर फेर हो, जैसा भी हो, तो हम उसमें संभल कर जी पाए। और तुलना तो हरगिज नहीं किसी से करनी, है ना। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड द मून, सन इज सन एंड मून इज मून, लिली इज लिली, रोज इज रोज। किसी का कोई से मुकाबला नहीं है, हर व्यक्ति अलग है ना। कंपैरिजन करना छोड़े। अब अगर करेंगे तो हम क्या होंगे, खुद ही दुखी होंगे, है ना। वो हो सकता है हम वैसे बने ही ना, तो खाम खा हमारे मन में जलसी भी आ जाती है दूसरे के प्रति, कि उसके पास क्यों है, वो अच्छा क्यों है, वो बेहतर क्यों है। भाई उसकी अपनी जर्नी है, उसका कुछ होगा हिसाब किताब, है ना। तो आप नहीं जानते, वो परमात्मा जानते हो, उस पर छोड़ो और अपनी जर्नी पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम सब अपनी जिंदगी पर फोकस करेंगे, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे और दूसरों से अपना ध्यान हटाएंगे और अपने पर अपना सारा ध्यान लगाएंगे। और दोस्तों, याद रखो, जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वहां पर हमारी जीवन ऊर्जा काम करती है। अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी ऊर्जा को स्वयं पर लगाइए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।